हाँ, स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास और दर्शन के ना एक बहुत ही अलग पन्ने को पलटने वाले हैं। एक ऐसा पन्ना जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं चल रहे थे। बिल्कुल, मेरा मतलब है वहाँ इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा के भीतर भी एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। और विशेष रूप से हम इसके 41वें से लेकर 45वें श्लोक तक के हिस्से का विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आज हमारा मिशन किसी पुरानी युद्ध की कहानी को बस दोहराना नहीं है। हमारा उद्देश्य उस भयंकर मानसिक द्वंद्व और उस गहरे डिप्रेशन को समझना है जिससे उस पल अर्जुन गुजर रहे थे। और जो कि एक बहुत ही गहरा अस्तित्व का संकट था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है ना कि उनकी चिंताएं केवल उस मैदान या हार जीत तक सीमित नहीं थी। वे भविष्य में झांक रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक युद्ध पूरे समाज, परिवार और नैतिकता के ढांचे को नष्ट कर सकता है। ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है, क्योंकि जब हम इन विशेष श्लोकों को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्रोत केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है। तो फिर आधुनिक संदर्भ में ये क्या है? ये आज के आधुनिक समाज, सत्ता की अंधी दौड़ और इंसान के भीतर छिपे लालच का एक बेहद सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान दरअसल हर इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन जाता है, जहां एक तरफ अंधी महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ इंसानियत और संस्कार। बिल्कुल। और अर्जुन उस समय एक योद्धा कम और एक समाजशास्त्री ज्यादा नजर आते हैं, जो युद्ध से होने वाले कोलैटरल डैमेज को लेकर आशंकित हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अर्जुन के तर्कों को अगर हम एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखें तो श्लोक 41 में उनका पहला तर्क सामने आता है, जो कि समाज की सबसे बुनियादी इकाई के बारे में है। जी, वे कहते हैं कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है, युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो सबसे पहला और सबसे गहरा असर परिवार रूपी संस्था पर पड़ता है। परिवार की स्त्रियां दूषित होती हैं और इससे वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर यानी समाज में एक घोर अव्यवस्था या अराजकता। हाँ, मतलब हम सभी ने ताश का महल देखा है ना, जिसे बड़ी सावधानी से एक एक पत्ता जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन नीचे का सिर्फ एक पत्ता खिसका देने से वो पूरी भव्य इमारत भर भरा कर गिर जाती है। बिल्कुल। अर्जुन का यह तर्क भी कुछ ऐसा ही लगता है कि युद्ध का वह एक फैसला समाज के उस ताश के महल की बुनियाद को हिला देगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अर्जुन का ये डर कोई सतही या पल भर का डर नहीं था। वे उस विनाशकारी चेन रिएक्शन को बहुत साफ तौर पर देख पा रहे थे। मतलब युद्ध के बाद के असली परिणाम। हाँ, क्योंकि जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो सिर्फ सैनिक नहीं मरते, बल्कि परिवारों के मुखिया और समाज को दिशा देने वाले लोग खत्म हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो समाज का नैतिक ढांचा चरमरा जाता है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। जब बुनियादी उसूलों से समझौता कर लिया जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उस एक पल तक सीमित नहीं रहता। एक परिवार किसी भी समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है। जब वो टूटती है तो पूरी पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। तो यहाँ वर्ण संकर का मतलब सिर्फ जातियों का मिलना नहीं है, बल्कि यह मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के पतन की ओर इशारा करता है, जहां किसी को अपने कर्तव्य का भान नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या हर पुरानी व्यवस्था का टूटना हमेशा बुरा ही होता है? मेरा मतलब है, कभी कभी पुरानी इमारत को गिराए बिना नई और मजबूत इमारत नहीं बनाई जा सकती ना? ये एक बहुत ही प्रासंगिक दृष्टिकोण है। बदलाव निश्चित रूप से प्रकृति का नियम है। तो क्या अर्जुन का डर सिर्फ बदलाव के प्रति एक हिचकिचाहट थी? नहीं, क्योंकि अर्जुन यहाँ जिस पतन की बात कर रहे हैं वो कोई स्वाभाविक बदलाव नहीं है। ये लालच और सत्ता की भूख के कारण थोपा गया एक हिंसक पतन है। जब बदलाव समझदारी के साथ होता है तो वो विकास कहलाता है। और जब खून खराबे से आता है तो विनाश। सटीक बात। अर्जुन की चिंता यह है कि जो समाज युद्ध की विभीषिका से गुजरेगा उसकी आने वाली पीढ़ियां वैचारिक रूप से भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंसा देखी होगी। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां समाज का दिशा सूचक यंत्र ही टूट चुका होगा। ये दिशा सूचक यंत्र वाली बात बहुत ही सटीक बैठती है, और शायद यही कारण है कि उनका ये डर श्लोक 42 और 43 में और भी अधिक गहरा हो जाता है, जहां वे जड़ों के कटने की बात करते हैं। हाँ, इन श्लोकों में वे बताते हैं कि कैसे इस अव्यवस्था के कारण पूरे कुल का नाश होता है। वे कहते हैं कि स्रोत के अनुसार
पूर्वजों को मिलने वाले श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और शाश्वत कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाने का सबसे बड़ा खौफ सता रहा हो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। जब हम श्राद्ध या पिंडदान सुनते हैं तो अक्सर इन्हें सिर्फ पुरानी रस्मों के तौर पर देखा जाता है। हाँ, लोग इन्हें बस कर्मकांड मान लेते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर विश्लेषण करें तो ये कर्म अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने पूर्वजों के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के प्रतीक हैं। मतलब ये याद दिलाना कि हम अचानक शून्य से पैदा नहीं हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पीछे पीढ़ियों का संघर्ष है, एक पूरी सभ्यता है। जब कोई समाज घोर लालच के कारण इन परंपराओं को भूलने लगता है तो वह अपनी पहचान खो देता है। ये तो कुछ कुछ एक पेड़ की तरह है। बाहर से वो पेड़ चाहे कितना भी विशाल क्यों ना दिखे, लेकिन अगर उसकी जड़ें जमीन से कट चुकी हैं तो उसे सूखने और खोखला होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक खोखला पेड़ पहली तेज आंधी में ही गिर जाता है। तो संस्कृति और परंपराएं समाज का सुरक्षा कवच है। एकदम सही। जब ये संस्कार खत्म होते हैं तो समाज की वैचारिक नींव कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन इसी बात से व्यथित हैं कि सिर्फ एक राज्य के टुकड़े के लिए वो उस पूरे सुरक्षा कवच को तोड़ने जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में जो विरासत नष्ट होगी उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल कभी नहीं। ये जड़ों से जुड़े रहने वाला विचार वाकई बहुत सोचने पे मजबूर करता है। और जब जड़ों से कटने की बात आती है तो अर्जुन श्लोक 44 में एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नरक। ये एक बहुत भारी शब्द है। वे कहते हैं कि जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में रहना निश्चित होता है। अब सामान्य तौर पर नरक शब्द सुनते ही दिमाग में आग की लपटें और सजा की तस्वीरें उभरती हैं। मृत्यु के बाद की दुनिया का खौफ। हाँ, लेकिन अर्जुन जिस भयंकर मानसिक उथल-पुथल के बीच खड़े थे, उसे देखकर लगता नहीं कि वे मृत्यु के बाद की किसी सजा की बात कर रहे हैं। यहाँ नरक का अर्थ कुछ और ही महसूस होता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस श्लोक में नरक को किसी भौगोलिक स्थान की तरह नहीं, बल्कि एक वर्तमान मनोवैज्ञानिक अवस्था की तरह समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अवस्था मतलब जीते जी का नरक? बिल्कुल। जब धर्म और नैतिकता से इंसान दूर चला जाता है तो उसके जीवन में जो अशांति मचती है वही असल नरक है। ये उस अंतहीन दुख और मानसिक डिप्रेशन का प्रतीक है जो इंसान महसूस करता है जब वो सही मार्ग छोड़ देता है। ये तो आज के समय में भी बहुत देखने को मिलता है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोगों ने पैसा या पावर हासिल करने के लिए अपने उसूलों से समझौता कर लिया, अपनों को ही धोखा दे दिया। हाँ, बाहर से लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, बड़ा घर, रुतबा, लेकिन भीतर से वे रातों की नींद खो चुके होते हैं। और यही वो आंतरिक पतन है जिसे अर्जुन नरक कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को चलकर लालच के पीछे भागता है तो बाहरी जीत उसकी सबसे बड़ी आंतरिक हार बन जाती है। वो अपने ही मन के भीतर एक नरक बना लेता है। अर्जुन एक बेहद संवेदनशील योद्धा हैं। वो जानते हैं कि गुरुओं और भाइयों को मारकर सिंहासन मिल भी गया तो वो ताज हमेशा कांटों की तरह चुभेगा। उस गिल्ट का बोझ उनके जीवन को जीवित नरक बना देगा। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। श्लोक 45 तक आते आते अर्जुन की मनोदशा पूरी तरह से टूटती हुई नजर आती है। वे एक बहुत गहरे सदमे में आ जाते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि हाय, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही लोगों को मारने के लिए खड़े हैं। ये एक तरह का आहा मोमेंट है जहां उन्हें पूरी वास्तविकता का एहसास होता है कि सत्ता की कीमत असल में क्या चुकानी पड़ रही है। खून के रिश्ते, बचपन के भाई, आदरणीय गुरु, सब दांव पर लगा है और सिर्फ एक राज्य का सुख भोगने के लिए। इंसानियत और लालच के बीच का इतना नग्न टकराव शायद ही कहीं देखने को मिले। ये श्लोक मानवीय स्वभाव की सबसे बड़ी त्रासदी को उजागर करता है। लालच एक ऐसा गाढ़ा पर्दा है जो इंसान की आंखों पर पड़ जाए तो उसे सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। वो अंधा हो जाता है सत्ता की भूख में। बिल्कुल। वो भूल जाता है कि जिस सिंहासन पर वो बैठना चाहता है, अगर वो अपनों के ही खून से सना हो तो उस पर बैठने का क्या ही सुख होगा। ये तो हमें भी सोचने पर विवश करता है कि महत्वाकांक्षाओं की अंतिम कीमत क्या है। जब लालच में इंसान अपनों का अहित करता है तो वो अपनी ही आत्मा का एक हिस्सा मार देता है। लेकिन एक पल के लिए अगर हम उस समय की परिस्थिति को देखें तो क्या बिना लालच के युद्ध नहीं होते? युद्ध अधिकारों की रक्षा के लिए भी तो लड़े जाते हैं। फिर अर्जुन को सब कुछ सिर्फ लालच ही क्यों नजर आ रहा है? बहुत ही शानदार सवाल है। ये सही है कि हर युद्ध लालच के लिए नहीं होता, कुछ आत्मरक्षा के लिए भी होते हैं।
लेकिन अर्जुन का दुख इस बात से है कि युद्ध के दोनों तरफ एक ही परिवार के लोग हैं। वे पचा नहीं पा रहे हैं कि कौरव इतने लालची कैसे हो गए। हाँ, और साथ ही वो खुद के भीतर भी टटोल रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या राज्य वापस पाने की हमारी इच्छा भी उसी लालच का दूसरा रूप तो नहीं है? क्या हम भी उतने ही गिर गए हैं? ये आत्ममंथन ही उन्हें अलग बनाता है। वे इंसानियत का सौदा नहीं करना चाहते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस वैचारिक उथल-पुथल का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि सच्ची जीत कभी भी केवल सिंहासन पाने या सबसे ताकतवर बन जाने में नहीं है। सच्ची जीत उसी में है जहां इन सब के बावजूद इंसानियत बची रहे। मतलब अगर कोई बड़ी डील क्रैक करके अपनी संवेदनाएं ही खो दे तो वो जीत नहीं है। वो उसकी सबसे बड़ी हार है। रिश्तों और संस्कारों की कीमत किसी भी साम्राज्य या धन दौलत से बहुत बड़ी होती है। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आज के मुख्य संदेशों को समेटें तो सबसे पहली बात यही है कि अधर्म से परिवार टूटता है जो समाज की नींव है। दूसरी बात, संस्कृति और परंपराएं हमारी वैचारिक जड़ें हैं जिनकी रक्षा जरूरी है। और तीसरी बात, लालच इंसान को एक मनोवैज्ञानिक नरक में धकेल देता है। बिल्कुल। आज के इस भारी शोरगुल वाले दौर में जहां हर तरफ अंधी दौड़ मची है, ये श्लोक हमें रुककर पीछे मुड़ने पर मजबूर करते हैं। क्या हम भी सक्सेस की इस दौड़ में अपनी इंसानियत खो रहे हैं? ये सवाल आज भी उतना ही चुभता है। ये विश्लेषण जीवन को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। बेशक, ये हमें बहुत गहराई में ले जाता है। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो शायद थोड़ा असहज करने वाला हो। हमने देखा कि अर्जुन डरे हुए थे कि युद्ध से समाज का नाश होगा और एक सामाजिक नरक पैदा होगा। इसी इंसानियत के चलते वे हथियार डालना चाहते थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर अन्याय और अधर्म के सामने शांति बनाए रखने के लिए हथियार न उठाए जाएं, तो क्या होता है? क्या उस अन्याय को चुपचाप सहते रहना समाज को अंदर ही अंदर एक दूसरे तरह के नरक में नहीं धकेल देता? जहां कायरता को ही शांति मान लिया जाता है। बिल्कुल, जहां शोषक और ताकतवर हो जाते हैं। क्या जब धर्म की रक्षा के लिए लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो, तब युद्ध से पीछे हट जाना उस विनाशकारी युद्ध से भी बड़ा सामाजिक पतन हो सकता है? ये तो बहुत ही गहरा द्वंद्व है। न्याय सहना हो सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे।